हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रिंट खाता वेब बोट कैम्प सीरीज। अभी तक हमने ऐड गुड्स के फॉर्म बनाया है, ऐड क्लाइंट्स का फॉर्म बनाया है और प्रोफाइल फॉर्म अभी तक हमने बनाया है। जो डेटा इनपुट का काम था वो हमारा यहीं तक था, जस्ट टू सेट अप द प्रोफाइल। अब हमें क्लाइंट्स जितने ऐड करेंगे एक टेबल में व्यू करवाने होंगे। जितने भी आइटम्स वो सेलिंग आइटम्स वो ऐड कर रहे हैं वो हमें एक टेबल में व्यू करवाने होंगे। तो इसके लिए हम करते हैं स्टार्ट टेबल ऐड करने से। HTML में चलते हैं और टेबल्स ऐड करना शुरू करते हैं। अभी के लिए हम ये करेंगे कि ऐड गुड्स में ये फॉर्म के जस्ट एंड में हम टेबल ऐड करेंगे, तो इसके नीचे ही टेबल आ जाएगी। ऐसे ही क्लाइंट वाले में करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि टेबल एटलीस्ट दिखा दें। मेन्यू आइटम में कोई चेंज नहीं है, कंटेंट में प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं है, क्लाइंट में टेबल ऐड करनी होगी इस फॉर्म के एंड में। बट सेक्शन अपना क्लाइंट ही रहना चाहिए, तो हमारा यहाँ पर हमें टेबल ऐड करनी होगी। अब टेबल में टी हेड लेते हैं, आईडी दे देते हैं क्लाइंट टेबल, हेड, ऐसे ही टी बॉडी लेते हैं, और हेड की जगह पर यहाँ पर बॉडी कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर टेबल ऐड कर दी है। इसके बाद अब टेबल का पेजिनेशन की ज़रूरत भी हमें पड़ेगी। क्लाइंट पेजिनेशन, पेजिनेशन को क्लास भी दे देते हैं। पेजिनेशन कंटेनर। ओके, तो हमारा डे का क्लास। ओके, ये टेबल और कंटेनर दोनों साथ में, पेजिनेशन दोनों साथ में लगने चाहिए। तो हम यहाँ पर एक फॉर्म बना देते हैं जिसके अंदर ये दोनों रहेंगे। ओके, तो हमारी टेबल और पेजिनेशन साथ में हमने क्रिएट कर लिया है। ऐसे ही सेम टेबल हमें चाहिए होगी गुड्स के लिए।
डेड गुड्स का फॉर्म जहाँ एंड हो रहा है उसके बाद में हमें ये ऐड करना है। यहाँ पर क्लाइंट टेबल हेड की जगह गुड्स टेबल हेड कर देते हैं, इसे एक साथ ही रिप्लेस कर लेंगे। ओके, तो मैंने 2 टेबल सेट कर लिए हैं, गुड्स की और एक क्लाइंट्स की। ठीक है, तो अब इस पे हम जीएस में पहले से कुछ बाद में देखते हैं, एक बार लोड करके देखते हैं। ये सिंपल एक सेल दिखाई देगी मोस्टली, ये सेल जो दिख रही है ना वाइट वाली, तो यही अपनी टेबल है। ठीक है, जीएस में चलते हैं और अपना अगर टेबल में शो करने के लिए हमें डेटा चाहिए होगा पहले, तो डेटा के लिए हमारा जो गूगल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है टॉम कंटेंट लोडेड कॉल कर लेते हैं। तो इवेंट लिस्नर हमें लगाना है, तो इसे मैं यहाँ लगा देता हूँ सबसे ऊपर। डॉक्यूमेंट ऐड इवेंट लिस्नर, इस पे लोड पे कौन सा कॉल करना है, लोड रिक्वायर्ड डाटा हम कर लेते हैं, या लोड डेटा। ये हमने एक फंक्शन कॉल किया है जिसे हम क्रिएट करेंगे। तो ये मैं इवेंट लिस्नर लगा रहा हूँ ऑन लोड पर, तो जैसे ही लोड होगा उस टाइम ये फंक्शन कॉल करना है हमें। ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, तो जैसे ही जब हमारा पेज लोड होता रहता है, जैसे मैं रीलोड करूँगा तो लोड जैसे ही होता रहेगा उस टाइम पर वो इवेंट लिस्नर कॉल होता है। उस तभी हमें एक फंक्शन भी कॉल करना है जिससे हमारा जितना भी डेटा ऐड हो चुका है ऑलरेडी वो इसमें हमारे पास आ जाए, ताकि हम उसे टेबल में पास कर सकें या फिर जो भी हमें यूज़ करना है वो यूज़ कर सके। तो ये फंक्शन भी हम फाइल सेक्शन से ऊपर ही कर लेते हैं। लोड ऑल द डेटा इनिशियली। ओके, तो इसी फंक्शन में हम सारा जितना भी डेटा है वो लोड करेंगे। फंक्शन का नाम अपना है इसमें, उसके बाद लोड डेटा। तो इसमें करेंगे क्या, अभी के लिए हम सीधा गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन कॉल कर लेते हैं विद सक्सेस हैंडलर विद फेलियर हैंडलर। इसमें कुछ ऑब्जेक्ट तो भेजना नहीं है, और हमें फंक्शन जो सर्वर साइड पे कॉल करना है उसका नाम हमें यहाँ पास करना पड़ेगा। तो ये इस साइड अगर लोड डेटा है इसको इनिट डेटा कर लेगा,
इनिशियल डेटा ना, डेटा यहाँ पर मैं लोड डेटा कर लेता हूँ। ओके, तो हमें लोड डेटा सर्वर साइड पे बनाना पड़ेगा। टेस्ट वाला अभी के लिए लास्ट में ही रखते हैं। गेट ऑल द डेटा फ्रॉम रिक्वायर्ड डेटा db फंक्शन। ओके, तो ये फंक्शन हमारा इनिशियली कॉल होगा। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं आईडी से। क्लाइंट पहले जो हमारी शीट है उसकी आईडी पकड़ेंगे। तो यहाँ शीट आईडी है, ओपन शीट बाय आईडी आ गया, और ये तीनों चीज़ें हम कॉल करेंगे। तो ये ले लेते हैं, ये टुडे भी हमें चाहिए ही होगा। तो शीट आईडी हमारी जो थी वो है। उसके बाद में स्प्रेडशीट हमने ओपन कर लिया जो थी हमारी टेम्पलेट वाली, और ये हम प्रोफाइल डेटा में ऑलरेडी लोड नहीं किया हूँ, तो मुझे पहले प्रोफाइल डेटा भी ले लेते हैं। डेस्टिनेशन शीट नहीं होगा, इसका नाम अब शीट प्रोफाइल कर देता हूँ। उसके बाद गुड्स शीट गुड्स, अब वैल्यूज़ लेना शुरू करते हैं एक एक की। तो शीट प्रोफाइल हमारे पास है, तो उसकी शीट वैल्यूज़ या फिर प्रोफाइल वैल्यूज़ करके कांस्टेंट बना लेते हैं, इक्वल टू जो भी हमारी शीट थी डॉट गेट डेटा रेंज डॉट गेट वैल्यूज़, वैल्यू नहीं वैल्यूज़। तो हमारी यहाँ से वैल्यूज़ मिल जाएंगी प्रोफाइल की। तो ऐसे ही हम गुड्स की वैल्यूज़ भी ले लेते हैं। गुड्स की वैल्यूज़ भी हमें यहाँ मिल जाएंगी। अब जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट्स रहेंगे हमारे पास वैल्यूज़ के, जिसमें सबसे पहला जो जीरोथ एलिमेंट रहेगा वो रहेगा हेडर, और उसके बाद में उसके बाकी की वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो हमारा अगर ये जैसे हमारी टेम्पलेट शीट थी, ये हमारी टेम्पलेट शीट थी, तो जो फर्स्ट रो है वो हमारा जीरोथ एलिमेंट रहेगा, और उसमें हेडर्स रहेंगे, और उसके बाद में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी इसमें जो वैल्यू यूज़ हो रही है वो रहेंगी। तो हमारा क्लाइंट्स में भी सेम ऐसा ही है, फर्स्ट रो हमारा हेडर्स हैं, उसके बाद में वैल्यूज़ हैं। तो हम जो जीरोथ एलिमेंट है हेडर्स, उससे मैं
एक बार इसको मैप कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए ये ईजी हो जाए वहाँ पर एक्सेस करना। पहले मैं हेडर्स ले लेता हूँ, कांस्टेंट हेडर्स, तो अपनी प्रोफाइल मैंने क्लाइंट्स की किया था ना, तो पहले क्लाइंट्स ले लेता हूँ। शीट प्रोफाइल इज द शीट क्लाइंट्स, प्रोफाइल वैल्यूज की जगह पर क्लाइंट्स। ओके, तो क्लाइंट हेडर्स या हेडर क्लाइंट्स, हेडर क्लाइंट्स क्लाइंट वैल्यूज़, तो हमारी जो भी वैल्यूज़ आ रही है उसका 0th एलिमेंट मुझे चाहिए, बट 0 को मैं स्लाइस कर लेता हूँ। स्लाइस ओके, 0 से स्टार्ट करेंगे और एंड 1 पे करेंगे। 0 ओके, तो यहाँ पर मुझे हेडर्स मिल जाएंगे क्लाइंट्स वाले। सेम मुझे गुड्स के करने होंगे। हेडर के बाद मुझे वैल्यूज चाहिए, तो ये भी एक कांस्टेंट बना लेते हैं। यहाँ पे रो क्लाइंट्स डेटा रोज क्लाइंट्स, डेटा रो क्लाइंट्स कर लिया मैंने यहाँ पे। अब इसमें रोज ले लूँगा मैं इसकी। यहाँ पर फर्स्ट से आ जाएगा मेरे पास जितना भी है। गुड्स तो हमारे पास हेडर क्लाइंट्स जो भी है उसमें क्लाइंट्स सेक्शन के हेडर्स आ जाएंगे और गुड्स में गुड्स के हेडर्स रहेंगे। ठीक है, एक बार इनको कंसोल इस साइड नहीं होगा, यहाँ पे logger.log होगा, तो एक बार logger.log लेके देख लेते हैं। सेम में डेटा रो
लोड डेटा मुझे रन करना है। देखो तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा आ रहा है टाइम स्टैम्प आ रहा है, नेम GSTN कंसाइनी कॉन्टेक्ट। तो ये हमारा क्लाइंट की डिटेल्स आ रही है, एड्रेस, नेम, बैंक, ब्रांच, IFSC। तो यहाँ तक ये हमारे क्लाइंट के एड्रेस मिल रहे हैं। उसके बाद में सेकंड वाला जो है कॉलम 1 यूनिट रेट के बाद में कॉलम 1 क्या है, ओके। यहाँ पर मुझे फोटो कर लेता हूँ, ठीक है। कॉलम 1 की जगह मैं फ़ोटो कर लेता हूँ। और हमारी जो भी वैल्यूज़ थी वो आगे यहाँ पर मिल ही रही है। यहाँ तक क्लाइंट्स की है और यहाँ उसके बाद में गुड्स वाली है, ठीक है। तो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिल रही हैं, एड्रेस मिल गए हैं और वैल्यूज़ भी मिल गई है। तो अब इसे आगे कर लेते हैं। इसमें डेट के कॉलम्स अलग कर लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद ही कर लेते हैं। इनको एक के बाद एक रख लेता हूँ अभी के लिए मैं, ताकि सारी वैल्यूज जो भी हैं क्लाइंट्स की एक साथ रहेंगी और गुड्स की एक साथ रहेंगी। ये वही हेडर वगैरह। अब उसके बाद में डेट कॉलम भी मुझे बनाना होगा, तो ये भी मैं इसके नीचे ही बना लेता हूँ। डेटर और नहीं, डेट कॉलम्स। इसके लिए मुझे इसकी वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मुझे ओके। तो ये न्यू सेट हमने जो बनाया है वो डेट कॉलम्स के लिए बनाया है। इसमें डेट कॉलम्स क्या क्या है क्लाइंट्स वाले डेटा में, एक तो 0th कॉलम है जो हमारा टाइम स्टैम्प है, ये हमारा डेट कॉलम है जिसमें डेट आ रही है, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, कंसाइनी। इसके बाद में कोई भी डेट कॉलम हमारे पास नहीं है तो मैंने एक ही आएगा। ऐसे ही गुड्स में भी केवल एक ही डेट कॉलम है, तो वो चीज़ भी हम तो दोनों में अभी तक डेट कॉलम सेम है, तो ये मैं कॉमन कर लेता हूँ। ओके, तो ये दोनों में कॉमन है। अब मैं डेटा प्रोसेस करके दोनों को मर्ज कर लेता हूँ या मैप कर लेता हूँ। कांस्टेंट ले लेते हैं, तो प्रोसेस्ड डेटा। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, दोनों हेडर्स से और उनकी वैल्यूज़ को मैप करवा रहा हूँ, एक एक को इंडिविजुअल एक एक को प्रोसेस करना होगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ ना करके एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें ये वैल्यूज़ मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है। मैं उस फंक्शन का नाम लिखूँगा
प्रोसेस। ओके, उससे मैं रिटर्न मारूंगा प्रोसेस डेटा, तो उसका नाम मैं प्रोसेस डेटा, तो ये हमारा एक फंक्शन में बना लेता हूँ। तो ये क्लाइंट्स का वजह ले लेता हूँ, प्रोसेस डेटा क्लाइंट्स। इसमें प्रोसेस डेटा में अब मैं क्या क्या पास करूँगा, हेडर का भेजूँगा, डेटा रोज भेजूँगा और डेट कॉलम भेजूँगा। ओके, तो मैंने एक फंक्शन इसमें बना लिया है प्रोसेस डेटा नाम से, तो एक कॉल किया है यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर वो फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मल्टीपल करने थे, इसलिए मैंने यहाँ पे फंक्शन बना लिया है। प्रोसेस लोडेड डेटा मैप कर लेता हूँ, मैप लोडेड डेटा हेडर्स विद वैल्यूज इन ईच रो। तो हर एक रो में जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हेडर से मैप कर रहा हूँ मैं इस फंक्शन में। प्रोसेस डेटा नाम से फंक्शन हमारा बना रहा हूँ, और उसमें जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो ये हैं। अब मैं इसे यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो उसे मैं हेडर्स डेटा रोज़ और डेट कॉलम, ठीक है, तो इसे कॉमन नाम दे दिया है मैंने। तो इसमें एक हेडर्स आ रहा है और डेटा रोज़ आ रही है और डेट कॉलम आ रहा है। ओके, मुझे पास करना है प्रोसेस डेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ कांस्टेंट ले लेता हूँ एक, ठीक है, प्रोसेस डेटा इक्वल टू, अब मुझे डेटा रोज को मैप करना है, तो डेटा रोज डॉट मैप, देखो इसमें क्या क्या होता है। मैप में कॉल बैक फंक्शन बनेगा, ओके, इंडेक्स नंबर, ओके, ठीक है। तो इस रो को मुझे, इस डेटा रो में मुझे ईच रो को कंसिडर करना पड़ेगा, तो रोज़ को आर ले लेता हूँ, ये हमारा अब आएगा कॉल बैक फंक्शन। तो इसमें मैंने फंक्शन बनाना है। अब जो भी रो आ रही हैं उनको मैं प्रोसेस रो एक बार बनाऊंगा, तो मैं उसको नई रो में, ओके, कांस्टेंट ले लेते हैं, नई रो इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ओके। तो इंडिविजुअल रो मुझे यहाँ से मिल रही है, जिस रो में मुझे सेव करना है वो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिया है। अब मैं हेडर्स, इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर रो है उसमें हर एक हेडर के लिए मैपिंग स्टार्ट करता हूँ। तो इस लूप के अंदर, ये जो लूप चल रही है हर एक रो की, उसके अंदर मुझे
एक एक हेडर के लिए ये मैपिंग स्टार्ट करनी होगी। तो जो भी हेडर्स आ रहा है फॉर ईच, तो जितने भी हेडर रहेंगे उन सब के लिए ये कॉल हो जाएगा। तो इसमें मैं लूँगा हेडर्स ले लूँगा, इसको मैं h बोल देता हूँ हेडर्स को, और इंडेक्स ले लूँगा, इंडेक्स को मैं i बोल देता हूँ। तो हेडर्स मेरे पास आ जाएंगे और इंडेक्स आ जाएगी। अब मैं फंक्शन पे काम करता हूँ। इसमें भी कॉल बैक फंक्शन आता है। तो सबसे पहले मेरे पास आएगा जो भी रो आ रही है उसका जो इंडेक्स है, मतलब हेडर्स के इंडेक्स 0 से लेकर जितने भी हेडर्स रहेंगे उतना तक जाएगी इंडेक्स। तो जो भी रो आ रही है उसका इंडेक्स एलिमेंट रहेगा, तो उसकी मैं वैल्यू कंसिडर करता हूँ एक बार। कांस्टेंट सेल वैल्यू, ठीक है। तो जो भी अपना रो है उसका ith एलिमेंट है, तो ये आ गई अपनी सेल वैल्यू। तो इसी सेल वैल्यू को मैं पास कर दूंगा रो के ऑब्जेक्ट में। तो ये रो, इसमें h पास कर देता हूँ। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आई रहेगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग हेडर यहाँ पे रहेगा। तो जैसे ही मैं उस रो डॉट हेडर करूँगा तो वैल्यू शुड मैच। तो ये चीज़ हमारी काम करनी चाहिए। यहाँ से मुझे रिटर्न करना होगा। प्रोसेस्ड डेटा, एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी मेरी डेटा रोज़ आ रही थी उनको मैंने मैप किया है, उनकी रोज़ मैंने कंसिडर की यहाँ पे। तो इंडिविजुअल रो, हर एक रो के लिए ये लूप काम करेगा। तो मैंने जो नई रो बनानी थी उसका एक ऑब्जेक्ट ले लिया है और उसमें मैंने कैसे पास किया है, हर एक हेडर के लिए उसकी सेल वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर दी है। तो ये हर रो में ऐसे लूप चलेगा और उसमें इंडिविजुअल हेडर की वैल्यू सेल वैल्यू के बराबर होगी। एक बार ये मैं कॉल करके देख लेता हूँ। क्लाइंट्स, इसे हटा देते हैं। लोड डेटा ही कॉल रन करना है, कुछ नहीं आया। ओके, मैंने 2 दफ़ा लिखा, ठीक है, बट आना तो चाहिए था। ओके, मुझे यहाँ पर ये रो भी रिटर्न करनी होगी।
ऑब्जेक्ट मिला है। ठीक है, तो मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिला है। मैं इसे एक बार जेसन स्ट्रिंगिफाई देखते हैं। तो मेरा टाइम स्टैम्प के बाद में डेट आ रहा है, उसके बाद नेम के आगे नेम, जीएसटी। ओके, तो मेरा ऑब्जेक्ट तो बन गया है, बट टाइम अभी तक मैंने चेंज नहीं किया है। तो मैं टाइम यहाँ पर और चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर इसी जगह होगा वो सेल वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, तो इस जगह पे मुझे डेटा रो कॉलम कंसीडर करके उसका देखते हैं। तो हमारा सेट था, उसमें मुझे चेक करना है डेट कॉलम जो भी आ रहा है उसमें अगर आई है, डेट कॉलम में आई की अगर वैल्यू जो इंडेक्स हमारी ले रखी है वो अगर मैप करती है इससे, तो हैज़ आई, इसे मैं कांस्टेंट में ले लेता हूँ। तो यहाँ पर डेट कॉलम में ले लिया हूँ उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए। इफ तो डेट कॉलम अगर मिलता है मुझे उस केस में, ओके, डेट कॉलम है तो ये रहेगा, एल्स जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है वो चलना चाहिए। तो ये चीज़ मैं यहाँ डाल दूँगा। अगर डेट कॉलम मिलता है उस केस में हम चेक करेंगे दोबारा से, इफ तो जो भी सेल वैल्यू जो भी आ रही है इंस्टेंस ऑफ डेट, ठीक है, अगर डेट मिलता है एंड सेल वैल्यू नैन नहीं आ रहा है, एज नैन ये सेल वैल्यू, ठीक है। तो हम पहले चेक करेंगे कि डेट कॉलम है या नहीं है। अगर डेट कॉलम से मैच करता है उस केस में आएगा सेल वैल्यू डेट का इंस्टेंस होना चाहिए और नैन नहीं आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, रो एच इक्वल टू ISO में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, एल्स जो भी आ रहा है वो आने देंगे। ओके, बट अगर डेट इंस्टेंस नहीं होगा, नैन होगा, तो उस केस में ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर भी एक कंडीशन और मान लेता हूँ। ये सब कुछ हो रहा है उस केस में जब हेडर हमें मिल रहा है। अगर हेडर ही नहीं मिलेगा तो हमें रिटर्न यहीं से करना होगा। जब हेडर ही नहीं है तो फिर बाकी चीज़ें
कुछ काम की नहीं रहेंगी। ठीक है, हमारी डेट भी अब ISO स्ट्रिंग में दिखेंगी मोस्टली। वापस से डेटा कॉल करते हैं। टाइम स्टैम्प आया ही नहीं है। ये चीज़ प्रोसेस नहीं हो पा रही है। ओके, तो हमारा अब ISO स्ट्रिंग में डेट भी आ रहा है। ये मेरे लिए कंपलसरी था करना। क्यों? क्योंकि जो गूगल का सर्वर साइड है वहाँ से जो क्लाइंट साइड एंड पे जहाँ जाते हैं तो नॉर्मल डेट्स नहीं जा पाती है, उसमें एरर देती है, अनडिफाइंड आता है। तो इसलिए मैंने ISO में पहले कन्वर्ट किया है डेट को। तो हमारा डेटा अब प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, तो सेम तरीके से हम क्लाइंट्स के लिए तो हमने कर लिया है, गुड्स का डेटा भी हम ले लेंगे। अब यहाँ पे क्लाइंट्स के बाद में हेडर गुड्स, हेडर क्लाइंट्स, डेट कॉलम दोनों में सेम ही है। ये भी डेटा देख लेते हैं। हमारा गुड्स का भी आना चाहिए ऐसा ही, टाइम स्टैम्प आ रहा है, नेम। ठीक है, तो ये भी 2 रोज थी उसमें, तो दोनों रो हमारी कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो हमें डेटा भी मिल रहा है। तो यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ जिसको मैं वहाँ पे रिटर्न कर दूँगा। लोडेड डेटा, ठीक है, लोडेड डेटा ऑब्जेक्ट में मैं पास करूँगा क्लाइंट्स में ये कॉमा गुड्स गुड्स में प्रोसेस्ड डेटा गुड्स और रिटर्न मार देंगे लोडेड डेटा। ठीक है, तो हमें अब क्लाइंट एंड पर लोडेड डेटा नाम से एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें क्लाइंट्स और गुड्स के डेटा रहेंगे। यहाँ पर ट्राई कैच एक बार लगा लेते हैं ताकि ये प्रोसेस जब भी होगी तो एटलीस्ट पता रहेगा कि एरर आया है नहीं है। इस जगह पे ट्राई कैच लगाते हैं।
अब कैच का मैं ऑलरेडी यहाँ पर जो कर रखा है सेम वैसे ही यहाँ से पास कर दूँगा। एरर इन गेटिंग इनिशियल डेटा, ठीक है। और ये चीज़ मैं यहाँ पास करूँगा। तो हमारा अब ये फंक्शन काम करना चाहिए और उस साइड मुझे लोडेड डाटा मिलना चाहिए। सक्सेस हैंडलर में मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ पहले। इनिट लोडेड नाम से फेलियर में इनिट फेल्ड इनिट लोडेड हम बना लेते हैं इस जगह इनिशियल डेटा लोडेड फंक्शन यहाँ पे डेटा आ रहा होगा। कांस्टेंट, तो इस जगह पे मैं कांस्टेंट क्रिएट नहीं करके मैं ग्लोबल कांस्टेंट बनाता हूँ। इनिट डेटा इनिशियल डेटा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ इसे। अब हमारा जो इनिशियल डेटा है उसी को हम हर जगह यूज़ करेंगे। क्लाइंट्स डेटा डॉट क्लाइंट्स, तो ये ऑब्जेक्ट जो आ रहा था उसमें डॉट क्लाइंट से हमारा क्लाइंट का डेटा जो प्रोसेस्ड हो रखा है वो आ जाएगा। इसमें मैं गुड्स के नाम से, तो यहाँ पर जो गुड्स के नाम से जो डेटा आएगा वो यहाँ पे पास हो जाएगा। इसमें बस मैं इतना ही करूँगा। तो एक ग्लोबल वेरिएबल है, उसमें मैंने जो अपना इनिशियल डेटा है वो पास कर दिया है। तो एक बार यहाँ पर कंसोल मार के देख लेते हैं। अगर ये डेटा मिल रहा होगा तो हमारा
एक बार रन करके देख लेते हैं। यूनिट फील्ड इज नॉट डिफाइन। ओके, ये फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा पहले। रिटर्न अब देखते रन करके। ओके, ऑब्जेक्ट्स तो मिले हैं, देखो 2 ऑब्जेक्ट्स आए हैं, तो डेटा मिल रहा है। इनको स्ट्रिंगिफाई कर लेते हैं एक बार ताकि इजीली देख पाएँ हम। सिमिलरली ये भी आएगा। ओके, तो हमारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ मिल रहे हैं। क्लाइंट्स मिल गया है और गुड्स भी मिल गया है। ठीक है, तो हमें डेटा भी मिल रहे हैं। अब हमें केवल ये डेटा यूज़ करके केवल पास ही करना है टेबल में। ओके, तो ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।